जी, आप सबको विदित है कि पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव संचालित हो रहे हैं और तिथि भी निकट आ गई है, जो 6 जुलाई को मतदान होने जा रहा है। वहीं सतना नगर निगम क्षेत्र के आज हम वार्ड क्रमांक 4 में भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण के दौरान जागरूक मतदाताओं से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या कैसा चुनाव यहाँ चल रहा है, कैसे चुनाव में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और कितने प्रत्याशी हैं, किस प्रत्याशी की क्या राय है, क्या घोषणाएं हैं, कैसे वह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और हम ऐसे ही कुछ प्रत्याशियों से चल करके और बात भी करेंगे, मतदाताओं से भी बात करेंगे, जानेंगे कि वार्ड क्रमांक 4 में क्या पहले था विकास और अब क्या विकास होने वाला है इन पार्षदों द्वारा जो चुन करके इस बार नगर निगम में जाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं, कुछ प्रत्याशियों से बात करेंगे और जानेंगे नगर के वार्ड क्रमांक 4 का हाल। वार्ड नंबर 4 के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो जनता की सेवा के लिए चुनाव मैदान में आए हैं, वीरेंद्र शर्मा श्यामू भैया। वार्ड क्रमांक 4 से वह बता रहे हैं कि हम कई वर्षों से यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो आइए अब हम उनसे जानते हैं और समझते हैं, उनका परिचय पूछते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा बोल रहा हूँ। आपसे एक खास मुलाकात करने के लिए मैं आपके वार्ड में आया था और मतदाताओं से भी मिला और भी जानकारियाँ लेंगे उनसे, मतदाताओं से। और आप भी चुनाव मैदान में हैं, प्रत्याशी पद के रूप में यहाँ जो पार्षद पद में आप चुनाव प्रचार में आए हैं, अपना परिचय दीजिए। मैं वीरेंद्र शर्मा श्यामू, स्वर्गीय लौकुश प्रसाद शर्मा जी का पुत्र। मैं यहाँ 40 वर्षों से करीब मेन रोड में रह रहा हूँ। मेरा पुश्तैनी निवास बगहा में था और मेरे पिताजी एक समाज सेवी व्यक्ति थे और उन्होंने हमेशा एक समाज के लिए खड़े होकर और समाज की सेवा की है और हमेशा समाज के लिए समर्पित रहे हैं। और उन्होंने हर वर्ग को एक मतलब सभी को लेकर चला और समाज सेवा की। मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ और मैं जनता के बीच में आकर वार्ड में जो विकास कार्य आज 27 वर्षों से मेरे वार्ड को मतलब पिछड़ा समझा गया, उसमें किसी भी प्रकार का किसी भी पार्टी द्वारा काम नहीं किया गया, जिससे में रोड, नाली, पानी, लाइट, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा वार्ड आज भी वंचित है। और मैं अपने मोहल्ले की स्थिति देखकर और लोगों के कहने पर चुनाव मैदान में आया हूं और मैं लड़ रहा हूं कि मेरे वार्ड की सारी समस्याओं का मैं निदान कर सकूं। जी बिल्कुल, यह बात सही है। आप युवा प्रत्याशी हैं, आप पार्षद बनेंगे, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अभी आप इसके पहले किसी पार्टी से बिलोंग करते थे क्या? मैं बीजेपी से था और बीजेपी का वार्ड अध्यक्ष था। मैंने पार्टी से टिकट के लिए भी प्रयत्न किया और बड़े बड़े पदाधिकारियों को मैंने टिकट के लिए अभी अपना बायोडाटा दिया और समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, हमेशा पार्टी के लिए काम किया, लेकिन पार्टी ने मुझसे उस योग्य नहीं समझा और टिकट नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि आपके वार्ड में पूरे नगर में ही कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी काफ़ी चढ़ बढ़ कर जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आप क्या कैसे उनको फाइट कर पाएंगे निर्दलीय प्रत्याशी होकर? मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है वार्ड में मेरे, और किसी भी प्रकार का यहाँ मतलब लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस को वोट देना ही नहीं चाहते हैं किसी प्रकार। और मैं लोगों के कहने पर चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे से जितना संभव प्रयास हो जाएगा मैं जीतने के बाद अपने वार्ड की सेवा करना चाहता हूँ। रोड, नाली, पानी, लाइट, स्ट्रीट लाइट, लोगों की मदद, और मेरा यही एक उद्देश्य है कि सिर्फ समाज की सेवा करना और विकास करना। पार्टी का यहाँ कोई नहीं, मैं पार्टी को बराबर फाइट कर रहा हूँ। यहाँ पार्टी मतलब यहाँ बहुत लो पोजीशन में चल रही है और मेरी एक अच्छी कंडीशन है। मुझे लोग एक बड़ा वो दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप अच्छी से लड़ो बढ़िया और आप सेवा भाव। जैसे दूसरी बात शर्मा जी ये है कि पार्टी के पास संगठन होता है, पार्टी के पास लोग होते हैं, प्रचारक होते हैं, दबाव होता है, खर्च करने के लिए बजट भी होता है। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्या उतना बजट है आपके पास? कितना खर्च कर रहे हैं? संगठन क्या है युवाओं की टोली आपके पास? कैसे आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं? मैं एक साधारण प्रत्याशी हूँ और मुझे वार्ड की जनता ने बोला इसलिए मैं खड़ा हूँ और मेरा वार्ड की जनता पूरा सपोर्ट कर रही है और बीजेपी कांग्रेस से ज़्यादा मुझे जनता का सहयोग मिल रहा है। और
इसी प्रकार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। युवाओं को कुल लोग मुझे व्यवहार कुशल मानते हैं और महत्व दे रहे हैं, और इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और चुनाव ईश्वर की कृपा होगी तो मैं चुनाव ईश्वर की कृपा से जनता मुझे आशीर्वाद जरूर देगी। ये बात सही है, जनता तो जनार्दन कही जाती है। चुनाव में भगवान का स्वरूप होती है, क्योंकि वह मतदान करती है, स्वयं का मत उनका रहता है। लेकिन क्या है, यहाँ युवा प्रत्याशी बहुत सारे निर्दलीय में अपनी भाग आजमा रहे हैं, उसमें आप निर्दलियों से कैसे आप निपटें? क्योंकि आपके मोहल्ले के सब हैं, आपके वार्ड के सब हैं, ब्राह्मण समाज के अधिकतर लोग निर्दलीय होकर के और यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें क्या करेंगे आप? मैं यहाँ सभी कैंडिडेटों से सबसे अच्छे कैंडिडेटों में मेरी मतलब व्यवहार कुशल व्यक्तियों में मेरी गिनती होती है। सभी अभी युवा प्रत्याशी जितने मेरे वार्ड से खड़े हैं, मैं 40 वर्ष से यहाँ रह रहा हूँ, तो मेरा कार्य जो क्षेत्र है समाज से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा लोगों का सम्मान किया, जनता जनार्दन मेरे देवतुल्य है, और मैंने हमेशा जनता के बीच में रहकर कम से कम मैं लगभग 24 घंटे में 18 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ, और लोगों से मेरा प्रेम और स्नेह रहता है। और जो भी मेरे से ऐसा संभव जो प्रयास होते हैं काम करने के, वो मैं करता हूँ। बिल्कुल, यह बात सही है, आप काम करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। अभी बीते कुछ वर्ष पहले ही कोरोना महामारी हर जगह व्याप्ती, पूरे देश में विदेश में, उसमें आपके भी नगर में मोहल्ले में बहुत सारे परेशानियां पीड़ित लोग रहे होंगे, उसमें कुछ जन सेवाएँ आपने किया है क्या? कोरोना काल तो बहुत ही एक त्रस्ती थी हमारे देश के लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी। मेरे घर में भी कोरोना काफ़ी लोगों को हो गया था, मुझे स्वयं हो गया था। फिर भी मैंने मेरे अगल बगल जो लोग थे मेरे टच में जो थे, मैंने एक संदेश भी दिया था फेसबुक के माध्यम से कि मतलब अगर किसी को मेरी आवश्यकता किसी भी प्रकार पड़ती है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। और मैंने मेरे घर में आटा फ्लोर मिल है, मैंने अंदर से सब लोगों का आटा पीस कर सहयोग भी किया, काफ़ी लोगों को सब्जियां पहुंचाई और उनकी अस्पताल तक सेवाएं भी की, लोगों से जुड़ा भी रहा। जो भी मेरे से प्रयास हो सका, जिस स्तर का मैं व्यक्ति हूं, उस स्तर से मैंने सबकी सेवा भाव से किया है। जी, बहुत सारे प्रत्याशी लड़े हैं, आपका वार्ड किस वर्ग से ज़्यादा बिलोंग करता है? कैसा आपको जन समर्थन किस वर्ग से मिल रहा है? यहाँ तो लगभग सभी वर्ग के निवास करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्राह्मण और क्षत्रिय ज़्यादा वोटर हैं। उसके बाद SC वोटर आता है, कुछ पिछड़ा भी है, कुछ हर वर्ग के वोटर हैं। और ये पढ़ा लिखा वार्ड है पूरा एकदम। और यहाँ SP, कलेक्टर, जज, मजिस्ट्रेट, कमिश्नर तक रहते हैं इस वार्ड में। लेकिन इस वार्ड का विकास ये नहीं हुआ, ये यथासत्य बात है। और हम लोग यहाँ काफ़ी मतलब मेहनत की वार्ड में। कई बार मैंने जागरूक कार्यक्रम भी चलाए, कई बार मैंने विरोध भी किया कई नेताओं का। आपके प्रचार प्रसार का क्या है नया? जब वार्ड में जाते हैं तो कैसे प्रचार प्रसार करते हैं? मैं जब वार्ड में निकलता हूं तो मेरे युवा टोली मेरे साथ रहती है और मुझे गाँव का सहयोग मिला है। और ये बुजुर्ग माताएं जो भी हैं वो आशीर्वाद दे रही हैं और बड़ा स्नेह दे रहे हैं। और मैं सुबह से लेकर शाम तक प्रचार में निकलता हूं तो हर जगह मुझे युवा वर्ग मतलब बहुत ही दे रहा है, मतलब बड़ा सम्मान दे रहा है। साथ रहते हैं, प्रचार करवाए हैं, लोगों से करते हैं कि मुझे वोट सिलाई मशीन पर वोट दिया जाए, वीरेंद्र भैया को जिताया जाए। और सभी लोग आज सुबह से शाम तक प्रचार करते हैं। और माताएं बहनें खासकर मेरे साथ, मेरे जो बुजुर्ग भी हैं, वो मेरे व्यवहार से, मेरे कुशल से मेरे बहुत ही स्नेह और प्रेम रखते हैं। बिल्कुल, आपका सब सेम है, जनता आपके साथ है, आप निर्दलीय पैसे हैं, इसके बाद को लोग चाहते हैं। लेकिन अगर आप पार्षद बनते हैं, पार्षद के भी प्रचार प्रसार में आप पद के लिए क्या लोगों को बताते हैं, क्या करेंगे हम? मैं लोगों से यही अपील करता हूं कि आप मुझे एक बार वोट दीजिए, सेवा का अवसर दीजिए। और मैं जितना यथासंभव प्रयास है मेरा वार्ड में, तो मैं जितना मतलब मेरे वार्ड में कमियां हैं, रोड, नाली, लाइट की, मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि मेरे वार्ड का विकास हो और मेरा वार्ड एक स्मार्ट वार्ड बने। और मैं कहता हूं कि मेरा वार्ड जब विकास की ओर जाएगा तो मैं कहता हूं मेरी वार्ड की जनता को महत्व मिलेगा शहर में। मुझे भी थोड़ा बहुत उसमें ये कहेंगे कि आप एक व्यक्ति थे, तो इसका बड़ा असर पड़ा है। जरूरत है अभी वार्ड में, क्या जरूरत है, क्या लगता है? मेरे वार्ड में रोड, नाली, पानी निकासी तो कहीं नहीं है, सभी घरों में लगभग पानी भरता है और लोग पानी से तो बहुत त्रस्त हैं और रोड से बहुत त्रस्त हैं। यहाँ मतलब कीचड़ हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, माताएं बहनें निकल नहीं पाती हैं और जो भी गाड़ी वाहन में फंस जाते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का यहाँ रोड, नाली, पानी की सबसे बड़ी समस्या है।
पानी तो आ गया है किसी तरह, लेकिन रोड की और नाली की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको मैं जीतने के बाद निराकरण करना चाहूँगा। तो इस मेरा यथासंभव यही प्रयास रहेगा कि सब चुनाव नज़दीक आ गया है। अब 6 जुलाई को चुनाव है अपने यहाँ। क्या लगता है, क्या अपील है लोगों से आप जब वार्ड में जाते हैं तो? मैं अपने वार्ड नंबर 4 की जनता को प्रणाम करता हूं और मैं यही करता हूं कि लोग सिलाई मशीन पर देकर मुझे निगम में पार्षद के रूप में विजयी बना भेजें। और मैं सिलाई मशीन पर बोलने की करता हूं। मैं सभी लोगों से यही अपील है, मुझे एक बार सिलाई मशीन वोट दे के मुझे नगर निगम प्रत्याशी बनाकर भेजें। और सिलाई में सभी का चुनाव चिन्ह है, लगभग माताएँ मेरी कपड़ा सीती हैं उससे और जुड़ा है, और मैं समाज सेवा से चाहता हूँ। तो इसलिए मैं यही कहूँ कि आप मशीन से समाज सेवा स्वयं माताएं बहनें कर रही हैं, कपड़े सीती हैं, सब करती हैं, और सिलाई मशीन वोट देकर मुझे विजयी बनाएं। मैं वार्ड नंबर 4 की समस्त जनता को प्रणाम करता हूं। सभी माताओं को मेरी एक ही अपील है कि सिलाई मशीन पर वोट देकर मुझे बनाएं।